टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज भारद्वाज आश्रम के बगल में भारद्वाज पार्क के बाहर साधु संत इकट्ठा हुए और उन्होंने पार्क को फिर से आश्रम में तब्दील करने की मांग की और यहां पार्क में पैदल मार्च किया और उन्होंने विरोध किया कि यहां पर अश्लीलता होती है। और ऐसा देखने को भी मिला। पार्क में हर कोने में युवक और युवती बैठे दिखाई दिए, जिससे एक अजीब सा माहौल था और जिसको लेकर अब साधु संतों का आक्रोश फूटा है। उनका कहना है ये आश्रम की जगह है और ये आश्रम था पहले और अब इसे पार्क बना दिया गया है। ऐसे में उन्होंने वापस पार्क को तब्दील आश्रम में करने की मांग की है। वहीं वैष्णव संत जगत गुरु श्रीधराचार्य के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ। ये भारतवर्ष में तीर्थराज प्रयाग का ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना के काल से महत्व रहा है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और अक्षय वट के महत्व को बढ़ाने के लिए भरद्वाज महाराज ने आश्रम बनाया था और 40,000 विद्यार्थी एक साथ यहाँ श्रुति स्मृति का अध्ययन करके और राष्ट्र में संस्कृत और संस्कृति की रक्षा का संकल्प लिया करते थे। आज दुर्भाग्यवश कालांतर में भरद्वाज महाराज के चले जाने के बाद हम इस आश्रम को सुव्यवस्थित अपनी परंपरा में नहीं कर पा रहे हैं। यह एक प्रदर्शन का स्थल बने, एक पार्क बने, एक प्रदर्शनी स्थापित हो यहाँ, ये उचित नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हमारी वो विरासत, ऋषियों की परंपरा फिर से स्थापित हो। यहाँ वेद पाठ हो, यहाँ स्मृतियाँ पढ़ाई जाएं, यहाँ आश्रम बने, यहाँ भरद्वाज संस्कृत और संस्कृत की रक्षा के प्रतीक बने। हम सभी धर्माचार्य, हम सभी भारत के संस्कृतनिष्ठ विद्वान लोग, प्रयाग विद्वत परिषद, संत समाज, हमारे कम से कम 50 मठों के महंत हमारे वाम पार्श्व में खटला के स्वामी जी विराजमान हैं। जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी घनश्यामाचार्य जी उनके पार्श्व में हैं। हमारे दक्षिण पार्श्व में जानकी दास जी जो श्रृंगवेरपुर एक प्रतिष्ठित मठ के महंत हैं। हम सभी लोग आज इस प्रयाग के स्मृति चिन्ह को, जो कभी प्रयाग की स्थापना वाल्मीकि रामायण से है और वाल्मीकि जी शिष्य के रूप में भरद्वाज जी को प्रतिष्ठापित करके 24,000 श्लोक की रचना करके हमारे इतिहास की रक्षा किए। आज हम अपनी ऐतिहासिक विरासत को न पाकर क्षुब्ध हैं, असंतुष्ट हैं। इस पार्क की प्रदर्शनी को समाप्त किया जाए, फिर से सत्संग का स्थल बनाया जाए, संतों के निवास का स्थल बनाया जाए और यहाँ वेद, पुराण, श्रुति स्मृति सभी का पठन पाठन सुव्यवस्थित हो। यहाँ किसी प्रकार की अश्लीलता न हो। यह जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्रीधराचार्य प्रयाग। ये भगवान श्री राम यहाँ पर माता जानकी और लक्ष्मण के सहित भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आए थे। यह सब सर्वविदित है, जितने भी सनातन धर्म वाले हैं हम सब जानते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर एक विशाल विश्वविद्यालय था उस समय का। महर्षि भारद्वाज जी उसके कुलपति थे और यहाँ भारतीय आर्ष ग्रंथों का पठन पाठन होता रहता था। तो आज भी, क्योंकि प्रयागराज एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, संगम नगरी है और यहाँ हमारा यही है कि जहाँ महर्षि भारद्वाज ऋषि का आश्रम था, आज उस आश्रम को देखेंगे तो आश्रम मतलब तो एक छोटा सा इलाका रह गया जहाँ मंदिर है। बाकी पूरा जो प्रांगण है उसको पार्क के रूप में बना दिया गया है। ठीक है ना। पार्क के लिए तो और भी अनेक जगह हो सकती हैं। यह एक ऐतिहासिक जगह है, यह हमारे इतिहास से जुड़ी हुई जगह है। इसलिए इस जगह के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करते हैं कि यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है ये जगह। और यहाँ पर अगर रामायण से संबंधित और रामायण का पाठ आदि यहाँ होता रहे और संस्कृत के ऊपर शोध संस्थान बने और बेहतर ढंग से यहाँ की व्यवस्थाएं अपनी संस्कृति को समझने के उद्देश्य से की जाने वाली सारी गतिविधियाँ, यहाँ धार्मिक गतिविधियाँ का आयोजन हो। और अपने जो नए जो बच्चे हैं, क्योंकि वो आधुनिक शिक्षा तो प्राप्त करते ही करते हैं, उसके साथ ही साथ जो अपनी प्राचीन शिक्षा है
जो संस्कृत है और संस्कृत के अंदर जो गूढ़ विज्ञान है, क्योंकि विमान शास्त्र के प्रणेता ऋषि भी महर्षि भारद्वाज जी को ही कहते हैं, तो बहुत से ऐसे हमारे संस्कृत के गूढ़ भाषा के अंदर ऐसे ऐसे विज्ञान छुपा, तो उस विज्ञान को जो हमारे बच्चे हैं उन सब के सामने वो विज्ञान आए। और हम यही निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है। पार्क कहीं भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन यह जगह जो है महर्षि भारद्वाज ऋषि के नाम से है, तो उन्हीं के नाम से यहाँ महर्षि भारद्वाज आश्रम, क्योंकि प्राचीन यहाँ आश्रम ही था, तो उससे वो रहे और उसी तरीके की गतिविधियाँ यहाँ रहें। महंत यमुनापुरी, पंचायती अखाड़ा महानिर्माणी, सेक्रेटरी प्रयागराज। देखिए, जो ये आज हम सब लोगों ने पार्क का निरीक्षण किया है, जो भारद्वाज आश्रम है वो पार्क बना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भारद्वाज मुनि 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, आज उसको पार्क बना के अश्लीलता हो रही है यहाँ पे। और हमारी सनातन संस्कृति की सरकार है, हम योगी जी से ही अपेक्षा करते हैं कि यह पार्क जो बनाए हैं वो भारद्वाज आश्रम फिर से पुनः हो जाए, जो सनातन संस्कृति प्राचीन में था। 10,000 विद्यार्थी यहाँ पढ़ते थे, यहाँ गुरुकुल था, तो यहाँ जो गुरुकुल था हमें वापस कर दें और इस पार्क का स्वरूप गुरुकुल में परिवर्तित कर दें। इसी के लिए आज हम सब लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है और योगी जी से हमारी मांग है कि इसको पुनः जो है पार्क के जगह पे आश्रम स्थापित करें, जिससे हमारी यहाँ पर अश्लीलता होती, किस तरह की रोक लगाने की मांग है? देखिए, अश्लीलता क्या होती है आप सब लोग देखते हैं। एक ये आश्रम रहा जहाँ वेद पठन पाठन होता है, वहाँ आके यहाँ बैठना, हंसी मजाक करना या बहुत सारी चीज़ें शब्दों में हम नहीं कह सकते, तो आप स्वयं देख रहे हैं, तो ये बंद होना चाहिए, यही हमारी मांग है। सांडिल जानकी दास जी, सिंगबेरपुर पीठाधीश्वर, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज कांग्रेस नेता अजय राय के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा पद मार्च निकाला गया, जहां आज शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए अटाले क्षेत्र पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। ऐसे में इस पद यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता अजय राय ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का मकसद मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से हमारे नेता राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा प्रारंभ की है, उसका कारण है कि जो आपसी मनमुटाव, मतभेद, जो चीज़ें चल रही हैं पूरे प्रदेश और देश के अंदर, प्रदेश से प्रदेश के झगड़े हो रहे हैं, आपने देखा होगा अभी, ये सारी चीज़ें ध्वस्त हों, इतना भाईचारे का देश, आपस में एक दूसरे के साथ खड़े होना। और आज हम लोग प्रयागराज, संगम नगरी, जहाँ पूरे देश को जोड़ने वाली नदियाँ आकर यहाँ मिली हैं, यहाँ से भाईचारे की भावना को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ प्रारंभ किया है। और मनकामेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ मन की सारी मुरादें पूरी होती हैं, वहाँ से आकर महादेव से प्रार्थना करके हम लोग की देश के अंदर सबकी मनोकामना पूर्ण हो, देश के अंदर भाईचारा हो, देश के अंदर प्यार हो, इससे आगे लेकर चल रहे हैं। लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। प्रयास तो हम लोग यही कर रहे हैं कि लगातार लोग जुड़ें और जुड़ते जा रहे हैं। आप देखिए, राहुल जी की यात्रा में जिस तरीके से लोगों का हुजूम समर्थन मिल रहा है, और आप यहाँ भी आप देखिए जिस तरीके से लोगों का प्यार इसने मिला है, निश्चित तौर से लगता है कि सब लोग ये चाहते हैं कि देश के अंदर भाईचारे की भावना पैदा हो और देश के अंदर जो एक प्यार का जो वातावरण रहा है, एक दूसरे के हम सब लोग पूरक रहे हैं। मुसलमान हमारे इस देश के अंदर, हमारे बनारस के अंदर बनारसी साड़ी बनाता है, और वही बनारसी साड़ी हमारे हिंदू भाइयों की जब बच्चियां विदा होती हैं तो उनके साथ एक बनारसी साड़ी का हमारे यहाँ प्रचलन है कि शुभ माना जाता है, उसी बनारसी साड़ी को उनको देकर विदा किया जाता है। हम सब ये चाहते हैं कि भाईचारा जो बना था वो लगातार बना रहे। संगम नगरी प्रयागराज में जहां नैनी एडीए के डिस्ट्रिक्ट आर्म रेसलिंग का आयोजन हुआ, जिसमें प्रयागराज के काफ़ी संख्या में प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। प्रतिभागियों ने 3 कैटेगरी में कराई गई, जिसमें सब जूनियर के अनुपम मिश्रा और जूनियर के मोहम्मद उमर को, सीनियर में सिद्धांत सिंह विजयी हुए और अंतिम में चैंपियन ऑफ द चैंपियन प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें सिद्धांत सिंह ने जीत हासिल करके पूरे ज़िले का मान बढ़ाया। अनुपम मिश्रा और सिद्धांत सिंह के ट्रेनर आशीष निषाद का कहना है कि उनके बच्चे लगभग 2 वर्ष से आर्म रेसलिंग की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले भी उन्होंने जिला स्तरीय और प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर चुके हैं और जीत भी हासिल किए हैं। दोनों बच्चे काबिल तारीफ़ हैं। उनकी इस जीत से उनके ज़िले और उनके माता पिता और उनके कोच सभी गर्व अनुभूत कर रहे हैं।
कि आज कंपटीशन था नैनी में, जिला स्तरीय आर्म रेसलिंग का कंपटीशन था, जिसमें जिले भर के काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया था। और हमारे यहाँ से भी 2 बच्चे आए थे, जूनियर और सीनियर में हमारे 2 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। दोनों ने गोल्ड मेडल मारे हैं। और साथ में जूनियर में अनुपम और मोहम्मद उमर, और सीनियर में हमारे सिद्धांत, और लास्ट में सीनियर ऑफ सीनियर में भी सिद्धांत ने बाजी जीतकर प्रयागराज को गर्वान्वित कर दिया है। और मैं ट्रेनर ऑफ स्मार्ट हेल्थ क्लब जिम प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज में जहां जीएसटी विभाग की लगातार छापेमारी हो रही है, ऐसे में लोगों में अब भय का माहौल है। तो वहीं आज कोतवाली से लेकर करेली तक दुकानें बंद दिखाई दी और लोग सड़कों पर दिखाई दिए। ऐसे में जीएसटी विभाग के लोगों से कई जगह नोकझोंक भी हुई है और साथ ही कई गेस्ट हाउस में भी जीएसटी विभाग के छापेमारी की है। ऐसे में प्रयागराज व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशांत केसरवानी ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। तो आपको स्पष्ट है कि जो जीएसटी के रेट पड़ रही है उसको लेकर व्यापारी भयभीत है, और बगैर किसी प्लानिंग के एक बार की तरह फोर्स लेके व्यापारी क्या पहुंच जा रहे हैं। व्यापारी को एकदम चोर समझा जा रहा है, उसकी बेइज्जती हो रही है। अगल बगल के दुकानदार और पब्लिक आते आते उसको देख रही है। जिसके यहाँ रेट पड़ रही है कोई पूरे तरीके से प्रमाणित साक्ष्य नहीं दे पा रहे हैं। फिर बताया जा रहा है ट्रांजेक्शन कम है, टैक्स नहीं जमा है। अगल बगल के दुकानदार डर डर के भाग जा रहे हैं। कई बार वार्ता अधिकारी उस करी गई, उन्होंने बताया लिस्ट बनी है, उसके आधार पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से हो रहा है। और आज या कल के अंदर समस्त व्यापार मंडल बैठ के इसके ऊपर एक बड़ी रणनीति बनाने जा रहे हैं। हो सकता है संभावित 1-2 दिन के अंदर प्रयागराज बंद का भी आह्वान किया जाए। इससे पहले आप लोगों ने सेकंड कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा था, उसके कार्रवाई हुई? ज्ञापन सौंपा, उन्होंने यही बात बताया था कि भाई साहब किसी दे के हम लोग जो लिस्ट आई है उस लिस्ट के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, प्रदेश स्तर से लिस्ट आई है, लेकिन हिसाब से कार्रवाई हो रही है। जनरल छापे की जो है पुनरावृत्ति हो रही है और कहीं ना कहीं कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर मुख्यमंत्री का कान भरा है। अब पूरी तरीके सरकार को बदनाम करने की साजिश है। आगे जो चुनाव उसको देखते हुए कुछ अधिकारी इस कार्रवाई करके सरकार को बदनाम कर रहे हैं। चुनाव हरवाने की पूरी तरीके से साजिश है। इस विषय में सरकार से आपकी तरफ से उम्मीदें रखते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी व्यापारी इसके अंदर अगर शक के दायरे में है उनको जनरल एक नोटिस भेज के बुलाया जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, लेकिन इस तरीके से जनरल सर्वे छापे करना ये व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इस तरह से जीएसटी की छापेमारी लगातार चलती रही तो अगला कदम आपको क्या उठाने वाले? देखिए, भी हमारे कुछ अन्य संगठन के भी बड़े नेताओं से बात हुई है। 1-2 दिन के अंदर मीटिंग करके हो सकता है कि प्रयागराज बंद कराने का भी आह्वान किया जाए। क्या ये सिर्फ प्रयागराज तक ही सीमित रहेगा? नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर इस तरीके की रणनीति हो रही है। पूरी जो रणनीति बनेगी प्रदेश स्तर की बनेगी। आपका परिचय? मैं सुशांत केसरवानी, जिलाध्यक्ष प्रयागराज व्यापार। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे कांग्रेस के नेता अजय राय ने जहां निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार हम मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेंगे और ऐसा परिणाम देंगे जो कि चौंकाने वाला होगा। साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर बड़े दावे किए हैं और उन्होंने कहा है हम तो चाहते हैं कि सभी लोग आएँ और हमारे साथ जुड़ें और चुनाव लड़ें। ऐसे में उनका निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ कहना था, इस पूरे मामले पर किस तरह से निकाय चुनाव लड़ेंगे, आइए सुनाते हैं। पहले बता चुका हूं कि नगर निगम के चुनाव में हम पूरी तरीके से मजबूती के साथ, हमारे नगर निगम में सभासद मजबूती के साथ लगातार ज़्यादा थे। हम हर सीट पे लड़ेंगे और इस बार आपको अप्रत्याशित परिणाम हम बनारस भी देंगे और प्रयागराज में भी देंगे। नहीं, देखिए, हम तो चाहते हैं कि लोग हमारे साथ आएँ। हम अपना काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि समान विचारधारा के लोग हमारा समर्थन करें, सहयोग करें। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।